नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए चीन पाकिस्तान का गाते हैं या बंद दरवाजे के पीछे चीन जैसे देशों से डील करते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों का मकसद देश हित है या नहीं, आप खुद जानते हैं। ऐसे ही बंद दरवाजे के पीछे गुप्त डील करने वाले अब बेनकाब भी हो रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने एक किताब लिखी है और वो किताब मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इस किताब का नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। और इसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विजय गोखले वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए चीन ने वाम दलों को अपना हथियार बनाया। ये किताब का वो हिस्सा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा आगे। मतलब चीन और वाम दल मिलकर इस डील को रोकना चाहते थे, उस न्यूक्लियर डील को जो भारत को शक्तिशाली बना रहा था। अब लेफ्ट पार्टियां इसे गलत बताने में लगी हैं, लेकिन चंद दिन पहले ही चीन के वेबिनार में लेफ्ट पार्टीज की मौजूदगी थी। लेफ्ट पार्टियां ही नहीं, कांग्रेस और चीन के बीच भी गुप्त डील के बारे में आप जानते हैं। सवाल है, क्या चीन की सबसे बड़ी साजिश में लेफ्ट भागीदार था? सवाल यह भी कि चीन की चरण वंदना के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने घुटने क्यों टेक दिए? इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, उनका आपसे परिचय कराऊं उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ बार बार साजिश करने वाले चालबाज चीन और भारत का खाकर चीन की चरण वंदना करने वालों पर बड़ा खुलासा हुआ कि भारत में रहने वाली कुछ राजनीतिक पार्टियां बात बात पर चीन का समर्थन क्यों करती हैं? क्यों लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस देश के दुश्मन चीन के वेबिनार में शामिल होते हैं? पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की किताब में हुए खुलासे से कुछ हद तक इस बात का जवाब मिल जाएगा कि कैसे भारत के खिलाफ साजिश करने वाले चीन के साथ देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां भागीदार बनती हैं और चीन के सामने नतमस्तक हैं। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने हाल ही में रिलीज अपनी नई किताब में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर दावा किया कि इसके विरोध के लिए चीन ने कम्युनिस्ट पार्टियों का इस्तेमाल किया था। अपनी नई किताब द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया में गोखले ने लिखा, साल 2007-2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के दौरान तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में लेफ्ट पार्टियों के प्रभाव को देखते हुए चीन ने शायद अमेरिका के प्रति भारत के झुकाव के बारे में उनके डर का इस्तेमाल किया। भारत की घरेलू राजनीति में चीन के दखल का ये पहला उदाहरण है। इतना ही नहीं, गोखले ने अपनी किताब में जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का जिक्र भी किया। कैसे चीन ने मसूद का इस्तेमाल किया, खुलासा होने के बाद अब लेफ्ट के नेता ऐसी बात को गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। But left never had any foreign influence they have used. Left have their independent understanding and on the basis of their decide. So this type of falsehood only to blame the left, because left never did such anti-national work. What is the usual culture of the bourgeois party? As a matter of fact, my experience is that the leftists are nationalists to the core, and they would not do something which is against the interest of the country. And to that extent, therefore, I may not, on the face of it, accept what the Honorable former Foreign Secretary says in his books. लेकिन पूर्व विदेश सचिव की इस बात को इस बात से भी बल मिलता है कि चंद दिन पहले ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के वेबिनार में लेफ्ट पार्टी के कई नेता शामिल हुए थे, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की थी। लेफ्ट ही नहीं, कांग्रेस भी हमेशा चीन के प्रति नरम रही है। कांग्रेस और चीन के बीच मेलजोल की तस्वीरें देखी। साल 2005-2006 के ये दस्तावेज हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के दस्तावेज। ये वो फाउंडेशन है जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के इस फाउंडेशन को चीन डोनेशन देता रहा। पुख्ता दस्तावेज देखिए, 2006-2007 में भी चीन का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे, और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। खुलासे के बाद बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से अमित मालवीय ने लेफ्ट और कांग्रेस पर हमला बोला और ट्वीट कर लिखा, ये सिर्फ विश्वासघाती वामपंथी नहीं है जिसने भारत अमेरिका सौदे में बाधा डालने के लिए चीन के साथ भागीदारी की थी।
ये वही समय था जब 2007 में सोनिया गांधी ने महत्वपूर्ण सौदे पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपना समर्थन वापस लिया था। क्या ये संयोग हो सकता है कि सीपीसी उसी समय राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग कर रही थी? इतना ही नहीं, साल 2017-2018 में राहुल गांधी के चीनी राजदूत के साथ गुप्त मीटिंग की बात भी सामने आई थी। बिना सरकार को बताए क्यों राहुल ने गुप्त मुलाकात की, ये आज भी सवाल बना हुआ है। सवाल है कि जो चीन बार बार भारत के खिलाफ साजिश करता रहा, उस चीन के साथ साठगांठ क्यों? क्या देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश में वाम दल और कांग्रेस भागीदार हैं? सवाल ये भी कि चीन के आगे लेफ्ट दलों और कांग्रेस ने घुटने क्यों टेके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की ये वो किताब है जिसमें कई ऐसे पन्ने हैं जिसमें कईयों का कच्चा चिट्ठा है, और इसलिए मुझे लगा कि आपको ये किताब भी दिखानी चाहिए। किताब में लिखी बातें जो हैं वो आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स में दिखाया है कि क्या लिखा है, हिंदी ट्रांसलेशन उसका, जिसमें वो कहते हैं कि लेफ्ट का इस्तेमाल किया गया, लेफ्ट के जरिए भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील में अड़ंगा डालने के लिए चीन ने पूरी कोशिश की। राजीव गांधी फाउंडेशन का हिसाब किताब आपको पहले ही बता चुका हूं, या पहले ही सामने आ चुका है कि कैसे डोनेशंस मिल रहे थे चीन से। क्या ये सोच समझकर देश के खिलाफ हो रहा है?